अधीन दास बनकर के ही अपना गुजारा कीजिए प्रभु की तरफ, तभी हम चल सकेंगे। जब हम दास बने रहेंगे और कितना भी दान पुण्य सेवा करके भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने ऐसी सुविधा उस व्यक्ति को दे दी, वो भक्त, उस भक्त को मैं बुला के लाया हूँ, उस भक्त को मैंने नाम दिलाया है। नहीं, परमात्मा की कृपा हुई कि आपके माध्यम से आपको प्रेरित करके उस प्रभु ने ही ये सब कार्य उस पुण्य आत्मा के लिए करवाया है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इसके लिए कहता है कि मैं करे सो मारिए, परमात्मा की वाणी कहती है मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के उठ बे। हो करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक बे, और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। क्या कहते हैं कि जो मैं करता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने इतने भक्तों को नाम दिला दिया, तो कहते हैं जो मैं करे सो मारिए, जो मैं को लेकर चलता है उसके ऊपर मार पड़ती है, परमात्मा उससे रुष्ट हो जाता है। और तू करे सो छूट वे, कि नहीं परमात्मा ये आप ही की कृपा है, हे प्रभु आप ही करवा रहे हो इस दास से, हम कुछ करने योग्य नहीं थे। तो कहते हैं तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे। और जो इस तरह बकवाद करते हैं हु करे सो गद्दा होई और मैं करे सो बोक बे, और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। हिरण्यकशिपु मैं किया कोटि 49 राज, ऐसे नरसिंह ले गया ज्योति तरकू बाज। कहते नरसिंह ने मैं करी थी, उस मैं का उसको क्या फल मिला कि नरसिंह ने ऐसे मार डाला, नरसिंह भगवान ने परमात्मा नरसिंह रूप धर के ऐसे मार डाला जैसे तीतर को बाज पक्षी 1 सेकंड के अंदर समाप्त कर देता है, मार डालता है। हमें उदाहरण देते हैं कि यदि आप भी मैं करोगे, अभिमान आपके अंदर समाएगा तो परमात्मा ये काल भगवान तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि प्रभु अपना हाथ उठा लेगा तो काल फिर सिर पे मंडराता ही रहता है जीव के। सत्संग में आने से जीव को लाभ, बहुत ज्ञान होता है, लाभ होता है। कहते हैं संत मिलन को चालियो दिन में कई बारे, आसौज के में जो ये घना करें उपकारी। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कितना पुण्य भी होता है साथ के साथ। सत्संग में जब आप चलते हो, कई दिन पहले ही आप अपने कार्य की एडजस्टमेंट करते हो। सर्विस वाला छुट्टी के लिए प्रयत्न जारी कर देता है, मजदूर है वो बेचारा अपने उसी तरह अपना काम को एडजस्ट करता है, किसान है, दुकानदार, बिजनेसमैन है, जो भी है वो कई दिन पहले से ही अपनी सेटलमेंट करके और सत्संग की तरफ चलता है। कहते हैं सत्संग में कैसे आना चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति को किसी शहर के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि आप दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी चेकिंग कराइए। वो ज़्यादा संकेत नहीं देते, ज़्यादा डिटेल नहीं देते कि कहीं ये घबरा ना जाए, तो वो समझ जाता है मरीज कि बात बिगड़ चुकी है। वो चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा सेठ हो, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी जैसे कोई मंत्री या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रपति हो,
जब उसको ये पता चल जाता है कि आपकी बीमारी कोई भयंकर हो सकती है, उस समय वो हॉस्पिटल में जब जाता है, उस समय वो भूल जाता है तू कौन है। उसको ये याद नहीं रहती तू बहुत बड़ा सेठ है, या तू बहुत बड़ा अधिकारी है, या तू राष्ट्रपति है। उसको उस समय अपनी बीमारी याद रहती है और उसकी गिग्गी बंधी रहती है कि हे भगवान, रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा, रिपोर्ट में कहीं कैंसर तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं एड्स तो नहीं है, रिपोर्ट में कहीं और ऐसी भयंकर बीमारी ना हो। तो उस समय उसको जहां भी डॉक्टर लेटने के लिए कहता है वो लेट जाता है, बाहर बैठकर वेट करने के लिए कहता है तो चुपचाप वेट करता रहता है, रिपोर्ट की इंतजार करता रहता है। उसकी उस समय उसको कोई अभिमान नहीं होता, ना पद का, ना पोस्ट का, ना उस माया का। पुण्यात्माओं, जब आप इस सत्संग, ये सत्संग जो है, इसमें कई प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। ये एक विद्यालय भी है और ये एक हॉस्पिटल भी है। जन्म मरण के दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट इस सत्संग में होता है, जिसका कहीं इलाज नहीं। और अन्य बीमारियों का इलाज तो परमात्मा फ्री में करता है, वो तो कहना ही क्या है। डॉक्टर लोग भी जब कहते हैं कि भाई अब तो भगवान ही रखवाला है, जो हम दवाई दे रहे हैं ये भी अब कार्य करना बंद कर चुकी है, इसका परमात्मा ही। इससे आगे तो यूं कहा करें राम का नाम है, अर्थात सर्व प्रयत्नों के उपरांत भी परमात्मा ही आगे होता है, उसी की आवश्यकता हमें होती है। तो जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, सत्संग में आते हो, तो आपका भाव उस दीर्घ रोगी की तरह होना चाहिए जिसकी अभी रिपोर्ट खुलनी शेष है, उसकी बीमारी का पता लगना शेष है, उसकी कैसी स्थिति होती है। इस दृष्टिकोण से आप सत्संग में आइए। आपको जहां भी बैठने का स्थान संकेत मिले वहीं बैठ जाइए। जो भी खाने को मिले भगवान का एक दास बन के उसी को खाइए। जिस प्रकार भी यहाँ कोई सुविधा या असुविधा हो उसकी मन में बिल्कुल मत लाइए। और कितना बड़ा अधिकारी या कोई सेठ या उच्च पोस्ट वाला है या कोई गरीब अमीर जो भी है, यहाँ एक बहुत ही अधीन रूप में उस बीमार की तरह यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह आने से क्या लाभ होगा, इस तरह न आने से क्या हानि होगी। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमाने, फिर जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। जितने भी कदम इस आधिनी के इस तरीके से आप आओगे सत्संग में, तो आपका एक कदम एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा। अब हिसाब लाना आप कहां से चले हो और यहां तक कितने कदम आपके हो गए, ये पुण्य आपको प्राप्त हुए। हम युगों युगों के भक्तिहीन हैं, हम कंगाल हैं, निर्धन हैं भक्ति में, और हमारे ऊपर इस काल का बहुत ज्यादा ऋण है। हमारे पाप कर्म बहुत अत्यधिक संचित हैं। हमारे जो पाप कर्म है वो अत्यधिक संचित हैं और हम निर्धन हो गए हैं। तो हमने हर प्रकार से अब धन बटोरना है, राम नाम का धन हर प्रकार से बटोरना है। वो कौन कौन से तरीके हैं? 5 यज्ञ हैं, ये 5 यज्ञ भी हमने करनी है। और फिर ये 3 मंत्र हैं और एक प्राथमिक मंत्र है। इन सभी की हमने दिहाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, अर्थात इनकी साधना करनी है। तब हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे और उस साधना से हम साहूकार होंगे और योग के बल से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जा सकेंगे।